हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। हमारा कंट्रोलिंग का टॉपिक चल रहा है और हम स्टडी कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग का प्रोसेस वगैरह क्या होता है, कंट्रोलिंग के स्टेप्स क्या हैं। हमने ये सब स्टडी किया। अब आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है, दोनों कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड फंक्शंस है। तो आज हमारा वीडियो पूरा आपको क्लियर करेगा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फंक्शंस कैसे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के ये अलग अलग फंक्शन हैं। प्लानिंग पहले होता है और कंट्रोलिंग बाद में होता है, बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कैसे हैं, तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सीमा शर्मा। नाउ देखिए क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। Planning and controlling are mutually interrelated and interdependent activity. They are inseparable twins of management. ये लाइन आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको इस लाइन के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। सो दैट नोट कर लीजिए इस लाइन को कि द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंसेपरेबल ट्विंस ऑफ मैनेजमेंट। दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। नोट कर लेना इस लाइन को और इसके बेस पर ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि दोनों ट्विंस कैसे हैं और कैसे दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। फर्स्ट देखिए, कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस डेवलप बाय प्लानिंग। प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड्स हम डेवलप करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हम बनाते हैं, उन स्टैंडर्ड के बेस पर ही हम कंट्रोलिंग करते हैं। आपको ध्यान है ना, कंट्रोलिंग करते वक्त जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं तो किससे करते हैं? बताइए किससे करते हैं जल्दी से? स्टैंडर्ड से। और स्टैंडर्ड कब डिसाइड होते हैं? प्लानिंग के वक्त डिसाइड होते हैं। ओके, तो प्लानिंग किसको हेल्प कर रही है? कंट्रोलिंग को हेल्प कर रही है। इफ़ द स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट इन एडवांस, मैनेजर हैव नथिंग टू कंट्रोल। अगर आपने पहले से स्टैंडर्ड ही नहीं रख रखे तो आप कंपैरिजन किससे करोगे? क्या कंपेयर करोगे? आप अपने एक्चुअल स्टैंडर्ड का कैसे पता लगाओगे कि अच्छे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जब आप पहले कुछ डिसाइड करते हैं तभी तो बाद में उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, अदरवाइज आपका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। दस कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड। कंट्रोलिंग ब्लाइंड हो जाएगा, कंट्रोलिंग फंक्शन ब्लाइंड हो जाएगा अगर आपने प्लानिंग करते वक्त स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किए हैं। Without planning, because when there is no plan there is no basis of controlling. अगर प्लान ही नहीं है तो आप कंट्रोलिंग किसके बेस पर करोगे? ओके, एक लाइन और नोट करोगे, ये क्या? कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। याद रखोगे ये लाइन भी आपको स्टेटमेंट में मिल सकती है एक्सप्लेनेशन के लिए। तो क्या ध्यान रखोगे? इस लाइन को ध्यान रखोगे, कंट्रोलिंग इज़ ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। ये लाइन आपको इजीली मिल जाएगी, आप याद रखिएगा इसको। तो कंट्रोलिंग ब्लाइंड है अगर प्लानिंग नहीं है तो, क्योंकि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बिना किसी प्लानिंग के स्टैंडर्ड के कंपेयर ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए, Once a plan is implemented, controlling is necessary to monitor the progress and measure it. जब प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो प्लान के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात को चेक करना भी ज़रूरी है। तो ज़रूरी है तो कौन करता है इसको? कंट्रोलिंग करता है कि जो हमने प्लान किया उस अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको चेक भी करना है, उसको मॉनिटर भी करना है। Identify and analyze deviation and take corrective action to ensure that events conform to plan। कि सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम चेक करना और डेविएशंस का पता लगाना और सारे एक्शंस को कैसे करना, जैसा प्लान में डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, इंश्योर दैट द इवेंट कन्फर्म टू प्लान, की जैसा हमने प्लान में डिसाइड किया था उसी अकॉर्डिंग सारे के सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। दिस प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग तो बेकार हो जाएगी। फिर नया स्टेटमेंट नोट करेंगे, प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग बेकार है, आप कितने ही अच्छे स्टैंडर्ड बना लो, जब तक आपने कंट्रोलिंग का काम नहीं किया आपके बनाए हुए स्टैंडर्ड्स यूज़ हुए नहीं हुए, आपके स्टैंडर्ड बनाए हुए स्टैंडर्ड अचीव हुए नहीं हुए, इस बात का पता कैसे लगाओगे अगर आप कंट्रोलिंग ही नहीं करोगे तो? ठीक है, तो ये लाइन नोट करिए।
कि प्लानिंग इज़ मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, प्लानिंग बेकार हो जाएगी, यूज़लेस हो जाएगी अगर उसमें कंट्रोलिंग नहीं किया जाएगा। ओके, इस लाइन को नोट करके रखेंगे, ये भी आपको एज अ स्टेटमेंट मिल सकती है एक्सप्लेनेशन के लिए कि प्लानिंग मीनिंगलेस है, बेकार है अगर कंट्रोलिंग नहीं की जाती है तो। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ओके, इन्वॉल्विंग थिंकिंग, उसमें फ्यूचर के लिए सोचा जाता है, ठीक है, प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा। आर्टिकुलेशन एंड एनालाइज टू डिस्कवर एंड प्रिस्क्राइब एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होगी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होंगे, ये सब चीज़ों को एनालाइज करना और डिस्कवर करने का काम किस में करते हैं हम? प्लानिंग में करते हैं। ओके, और कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग ऑन द अदर हैंड इवेलुएट वेदर डिसीजन हैव बीन, डिसीजंस को ट्रांसलेट इनटू डिजायर्स एक्शन, जो आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड हुए हैं क्या हम उसको एक्शन में एक्चुअली में ट्रांसलेट कर पाए या नहीं कर पाए, इन चीज़ों को कौन देखता है? कंट्रोलिंग देखता है। ओके, तो प्लानिंग क्या कर रहा है? प्लानिंग तो डिसाइड करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, पर हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, ये बात का पता कौन लगाता है? कंट्रोलिंग लगाता है। प्लानिंग इज़ दस पर्सपेक्टिव वेयर एज कंट्रोलिंग इज़ इवेलुएटिव। नोट करो इस लाइन को, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको फिर मिल सकता है। ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बता रही हूँ उसे नोट करिएगा अपनी कॉपी में, ये लाइंस, ये स्टेटमेंट्स नोट करिएगा और इनके बेस पर आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि प्लानिंग पर्सपेक्टिव होती है, वहीं पर कंट्रोलिंग क्या होता है? इवेलुएशन। कंट्रोलिंग क्या करती है? इवेलुएट करती है कि जो चीज़ हमने यहाँ पर्सपेक्शन में डिसाइड की थी वो चीज़ यहाँ मिली कि नहीं मिली, इस चीज़ को चेक करने का काम कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। तो नोट डाउन कर लेना इस वाले स्टेटमेंट को, ठीक है, सेंटेंस को। नेक्स्ट देखो, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। फॉरवर्ड लुकिंग यानी आगे देखने वाले। कैसे? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। Plans are prepared for future, agree, and are based on forecast about future condition. प्लानिंग किसके लिए बनाया जाता है? फ्यूचर के लिए। ओके, और हम क्या फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में पहले से सोचना। तो फ्यूचर की कंडीशन के लिए हम क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, पहले से सोच रहे हैं। देयरफॉर प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, आगे की तरफ देखता है, एंड इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। सो दैट हम प्लानिंग को क्या बोल सकते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ देखता है, फ्यूचर के लिए ही प्लान डिसाइड करता है, फ्यूचर के लिए ही फोरकास्ट करता है। कंट्रोलिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज, अब ये प्रूफ करते हैं कि कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। कंट्रोलिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज द करेक्टिव एक्शन इनिशिएट बाय कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। आज अगर हम कोई भी करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं तो क्या हम ये सोच के लेते हैं कि आगे भी हम दोबारा गलती करेंगे? नहीं, हमारा आइडिया क्या रहता है कि नेक्स्ट प्लानिंग के वक्त या अगली बार जब भी हम वर्क करेंगे वापस उस गलती को नहीं रिपीट करेंगे। ओके, तो ये करेक्टिव एक्शन जो आप लेते हो वो आपको बताते हैं कि फ्यूचर की जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको और अच्छी करनी है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इस तरीके के करेक्टिव एक्शन नहीं लेने पड़े। ओके, तो कंट्रोलिंग इज़ ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है और आगे होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए पहले से ही अवेयर कर देता है कि कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, जिनके लिए करेक्टिव एक्शन अभी हमने लिए हैं। आई बात समझ में? तो कंट्रोलिंग भी क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग। तो दोनों प्रूफ हो गए, प्लानिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है और कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग है। नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ लुकिंग बैक। अब हम प्रूफ क्या करेंगे कि दोनों बैकवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ लुकिंग बैक, दोनों पीछे देखते हैं। अभी हमने क्या प्रूफ किया था कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या करते हैं? फॉरवर्ड लुकिंग है। अब हम प्रूफ करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों क्या हैं? बैकवर्ड लुकिंग है। ओके, देखिए, प्लानिंग इज़ लुकिंग बैक बिकॉज न्यू प्लानिंग इज़ गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। जब भी कोई प्लान करते हो तो क्या करते हो? सब चीज़ आज के बारे में और फ्यूचर के बारे में ही सोचते हो क्या? नहीं, हम पीछे का भी देखते हैं कि पहले क्या कंडीशंस रही है, पहले क्या सिचुएशंस रही है, पहले हम कैसे काम करते आए हुए हैं।
और इन सब चीज़ों को डिसाइड करके ही हम अपनी प्लान तैयार करते हैं, ठीक है। हम पीछे का भी देखते हैं कि पीछे हमारी सिचुएशन कैसी रही है। सो दैट प्लानिंग इज़ लुकिंग बैक, प्लानिंग पीछे भी देखती है, बैकवर्ड लुक भी करती है, ओके। अब देखो कंट्रोलिंग कैसे करती है। कंट्रोलिंग इज़ लाइक पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट एक्टिविटीज़। कंट्रोलिंग क्या है कि जो एक्टिविटीज़ हमने कर ली वो सही करी कि नहीं करी, इस बात को चेक करती है। तो क्या है ये? पास्ट एक्टिविटीज़ का पोस्टमार्टम है टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस के डेविएशंस क्या रहे, डिफरेंसेस क्या रहे और क्यों रहे। इन दैट सेंस कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग भी बैकवर्ड लुकिंग है, तो प्लानिंग भी बैक में देख करके फिर प्लान तैयार करता है, और कंट्रोलिंग भी पीछे का देख करके कि क्या हमने कर रखा है वर्क, और उसी के थ्रू वो डेविएशन स्टैंडर्ड से कंपेयर करके डेविएशन निकालता है। सो दैट दोनों फंक्शन क्या हुए? बैकवर्ड लुकिंग हुए। हमने क्या क्या प्रूव किया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों फॉरवर्ड लुकिंग भी है और प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग भी है, ओके। चलो अब देखते हैं कंक्लूज़न। जब हमने प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप पूरा देख लिया कि क्या क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे के बगैर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते। प्लानिंग जहाँ पर स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, वही कंट्रोलिंग उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, डेविएशंस का पता लगाता है और करेक्टिव एक्शन लेके उसको ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हमने प्लानिंग में डिसाइड करे थे वहाँ तक लेके आता है, ठीक है। तो कंक्लूज़न देखो, planning and controlling are interrelated and in fact reinforce each other in sense that planning based on facts make controlling easier and effective, and controlling improves future planning by providing information derived from past experience। यानी प्लानिंग डाटा देता है कंट्रोलिंग करने के लिए और कंट्रोलिंग डाटा देता है अगली प्लानिंग करने के लिए। समझ में आई बात? तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए, दोनों अलग अलग नहीं हैं। ये ट्विन्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। प्लानिंग स्टैंडर्ड देता है तो कंट्रोलिंग उन स्टैंडर्ड से कंपेयर करके एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता लगाता है और डेविएशंस को दूर करता है। सो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ? यस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड फंक्शंस, ओके, और दोनों एक दूसरे को प्रॉपरली फंक्शन कराने में हेल्प करते हैं। तो समझ आ गया अच्छे से रिलेशनशिप प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। इसका क्वेश्चन आपके पास आ सकता है और आपको इसके अच्छे से नोट्स तैयार करके रखने हैं, अच्छे से स्टेटमेंट तैयार करके रखे हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, पर फिर भी बेटा अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे और इंस्टेंट ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। इकट्ठी मत करिए उसको, इकट्ठी करने से पजल हो जाओगे आपको जहाँ जब भी प्रॉब्लम आती है तुरंत उससे रिलेटेड कमेंट करके और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। और मुझे ये बताइए कि आप अपनी लाइफ में किस चीज़ का प्लान बनाते हैं। आप अपनी जो पॉकेट मनी है उसको खर्च करने से रिलेटेड प्लान बनाते हैं, या अपनी स्टडी से रिलेटेड प्लान बनाते हैं, या आप और किसी पिकनिक वगैरह से रिलेटेड प्लान बनाते हैं। तो आपने लाइफ में क्या किसी चीज़ का प्लान बनाया है? अगर बनाया है तो मुझे लिखकर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने किस चीज़ का प्लान बनाया है। आज तक आपने किस चीज़ का प्लान बनाया उसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।